नमस्कार दोस्तों, मैं किशन स्वागत करता हूं आपका अपने टेक्निकल सीपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हो आप? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका सेंट्रल बैंक में सेविंग खाता या नॉर्मल कोई भी खाता खुला हुआ है, कोई भी A to Z करंट खाता हो या सेविंग हो या जीरो बैलेंस खाता, कोई भी खाता हो और उस पर दोस्तों मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो गया है। मल्टीपल ट्रांजेक्शन का मतलब दोस्तों कि किसी को आपने एक बार पेमेंट किया है और वो पेमेंट दो बार आपके वॉलेट से कट गया है, आपके बैंक अकाउंट से दो बार सक्सेस हो गया है, दोनों बार अमाउंट डेबिट हो गया है और जिसके पास आप पैसा भेजे हैं उसके पास सिर्फ एक ही बार वो पैसा गया है। तो इस केस में आपको क्या करना है, कैसे कंप्लेन करना है, कैसे आपका जो दूसरा बार पैसा कटा है वो आपके अकाउंट में रिटर्न आएगा, जल्द से जल्द पूरी बातें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और फास्ट प्रोसेस में आपको बताने वाला हूं कि 24 से 48 घंटे के अंदर कैसे आपका पैसा वो आपके खाते में रिफंड आएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूं क्यों यह प्रॉब्लम होता है, क्यों हमारे खाते से कभी कभी मल्टीपल अकाउंट का डेबिट हो जाता है, कट जाता है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, सो प्लीज वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस समय देखिए सेंट्रल बैंक में एक दिक्कत चल रहा है जो कि टेक्निकल इशू बहुत जबरदस्त चल रहा है इस बैंक में, और टेक्निकल इशू की वजह से हमारे अकाउंट से मल्टीपल अमाउंट डेबिट हो जा रहा है। मल्टीपल अमाउंट दोस्तों, हम किसी को एक बार भेज रहे हैं, दो बार पैसा कट रहा है और वो भी पैसा कटने के बाद जल्द से जल्द हमारे खाते में वापस नहीं आ रहा है। जब तक हम कोई एक्शन न लें तब तक वो पैसा हमारे खाते में रिटर्न नहीं आ रहा है। हमें एक्शन लेना पड़ रहा है। अगर हम भूल जाएं, अगर हम अपने बैंक की हिस्ट्री को, बैंक के स्टेटमेंट को अगर हम ना देखें कि भाई हमने इनको पैसा भेजा और एक बार पैसा भेजा और दो बार स्टेटमेंट में दिखा रहा है कि भाई दो बार पैसा हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया है, तो समझ जाइए कि वह पैसा डूब जाएगा। अगर हम इसको इस तरह नहीं देखें, इतने गहराई में जाके स्टेटमेंट ना चेक करें कि भाई देखें कितना पैसा आज गया, तो उस केस में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। क्योंकि इस बैंक का सिस्टम बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि अगर पैसा कट भी जाता है तो उसको 2-3 घंटे वापस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। लेकिन जब तक आपका अकाउंट है, आप जब तक कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई कंप्लेन नहीं दर्ज कराएंगे, तब तक वो पैसा वापस नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ खुद इस तरह का प्रॉब्लम हो चुका है। मैंने 4855 रुपये का एक ट्रांजेक्शन किया और वो पेमेंट दो बार मेरे वॉलेट बैंक अकाउंट से कट गया। मैंने इसको जस्ट सेम डेज तो नहीं देखा, लेकिन अगले दिन मैंने देखा कि मेरे अकाउंट से बैलेंस बहुत कम है, तो मैं सोचा कि एक बार स्टेटमेंट चेक करूँ। स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ तो सेम डे सेम टाइम, यानी कि मान लीजिए 10:12 पे मैंने किया, 10:12 पे ही 12 तारीख को ही उसमें से पैसा कटा है। तो भाई अब ये बताइए कि अब अगर मैं नहीं देखा होता एक दिन बाद, 24 घंटे बाद, तो फिर वो पैसा गया। तो मैंने देखा कि भाई सेम डे सेम अमाउंट मैंने कैसे पेमेंट कर दिया और सेम टाइम मैंने कैसे पेमेंट कर दिया। तो मुझे लगा कि भाई ये सब टेक्निकल इशू है, तो उस पर मैंने ज़्यादा घबराया नहीं। मैंने फटाफट जो मुझे ऑप्शन दिखा, जो स्टेप दिखा, मैंने उसको फॉलो कर दिया फटाक से, और 24 से 48 घंटे के अंदर वो जो हमारा अमाउंट, मल्टीपल अमाउंट डेबिट हुआ था जिस समय, तो वो सारा उसी अकाउंट में मेरे बैंक में रिटर्न आ गया, क्रेडिट हो गया। तो ये स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह स्टेप कैसे आप भी करके, अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना हुई है तो आप भी उसको अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं बिना कोई रुकावट के। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप यूपीआई के माध्यम से अगर आप किसी को भेजे होंगे तो यूपीआई में तो समझिए उसका फ़ोन पे, गूगल पे में ही सपोर्ट और क्वेरी का ऑप्शन आ जाता है, वहीं से आप हेल्प कर सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं। और दूसरा, अगर भीम यूपीआई सेंट्रल बैंक का अगर आप चलाते हैं, भीम यूपीआई, आपको मालूम होगा कि सेंट्रल बैंक का एक यूपीआई ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाने के बाद अगर वहाँ से आपने किसी को पेमेंट किया है तो उसके लिए आपको भीम यूपीआई को ओपन कर लेना है। जैसे ही भीम यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, राइट साइड में कॉर्नर में ऊपर देखिएगा तो माई करके लिखा होगा एक सिंबल बन के। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। और भाई मेरे पास सिंगल मोबाइल है जिससे मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो माई वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। नीचे सबसे जब हम जो बता रहा हूँ वही आपको फॉलो करना है, कोई भी ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बिल्कुल आसान है। माई वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ऊपर रहता है कोने में, वहाँ पे माई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सब नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा कंप्लेन का ऑप्शन। अब वहाँ पे आपको कंप्लेन पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब कंप्लेन पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 4-5 कैटेगरी दिखाएगा कि भाई आपका किस तरह का प्रॉब्लम है। मल्टीपल अमाउंट उस पर साफ साफ लिख देगा कि भाई मल्टीपल अमाउंट हो गया है। बैंक भी जान रहा है कि कभी कभी मल्टीपल अमाउंट भी का प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसलिए उसने ऑप्शन सेपरेट दे के रखा हुआ है। मल्टीपल अमाउंट डेबिट हुआ है तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद ट्रांजैक्शन पूछेगा, कौन सा ट्रांजैक्शन किस डेट में कुछ टाइम में, उसमें हिस्ट्री आ जाएगा, उस हिस्ट्री को आपको सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। इतना ही नहीं, इसके बाद आपको सेंट्रल बैंक के टोल फ्री नंबर पे आपको एक कॉल करना है।
सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये मैं आपको बताऊंगा कि अपने सेंट्रल बैंक के टोल फ्री नंबर पे आपको कंप्लेन करना है। कंप्लेन करने के बाद आपको उसका ट्रांजैक्शन नंबर, डेट और टाइम और अमाउंट याद रहे कि भाई इतना अमाउंट मैंने भेजा है, इस समय भेजा है और इस तारीख को हमने इस पैसा भेजा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ नोट करने के बाद कस्टमर केयर अधिकारी सेंट्रल बैंक को कॉल करिएगा। वहाँ पे आपको सारी बातें आपको बतानी है और वहाँ पे कहिएगा कि सर मेरा एक कंप्लेन दर्ज करिए, मेरे अकाउंट से 2 बार पेमेंट सेम डे सेम टाइम और सेम अमाउंट कटा हुआ है। तो वो भी समझ जाएगा, वो भी आपका वहाँ से एक कंप्लेन दर्ज कर लेगा। वहाँ सारा कुछ ही करने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में जो पैसा कटा है वो वापस आ जाएगा और आपका जो भी कंप्लेन है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यह दोस्तों टेक्निकल इशू के कारण होता है, इसमें कोई भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न आ जाता है, लेकिन ध्यान आपको भी देना है, आपको समय समय पर स्टेटमेंट वगैरह चेक करते रहना है, नहीं तो भाई कितना कब कहाँ घपला हो जाए कोई गारंटी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये टॉपिक, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला था। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।